डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीर लैम्बर्ट्स लॉ। इसे हम बीर्स लॉ भी कहते हैं, इसे बीर लैम्बर्ट बोगर्स लॉ भी कहते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लैम्बर्ट लॉ अलग है, बीर लॉ अलग है, और बीर लैम्बर्ट लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन है, और हम यहाँ पे कॉम्बो फॉर्म में ही चलेंगे। तो देखो होता क्या है, लैम्बर्ट ये कहता है कि अगर हम एक सिस्टम के ऊपर या एक मीडियम के ऊपर लाइट डालेंगे, क्या डालेंगे? लाइट। उस सिस्टम से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है विद पाथ लेंथ ऑफ मीडियम, यानी जितना वो पाथ ज़्यादा क्रॉस करेगा उतनी उसकी ट्रांसमिटेड लाइट की, यानी बाहर निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होगी। या मैं ऐसा कहूँगा कि जितना हम मीडियम की लेंथ बढ़ाएंगे, जितना इस लाइट को ज़्यादा पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, उतना उसका एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा। सिंपली बोलूँगा मैं। और बीर कहता है कि अगर हम सिस्टम में लेंथ के साथ साथ कंसंट्रेशन पे भी गौर करेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जो लाइट है, लाइट का एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यानी जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, और उतना ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो उतनी कम होगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मीडियम, ये लैम्बर्ट्स लॉ है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, ये बीर्स लॉ है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, दोनों को, तो तब कहलाता है बीर लैम्बर्ट्स लॉ। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को मैं और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी बीर लैम्बर्ट्स लॉ जो है ये मैं थोड़ा सा घुमा के भी बता सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में एक सिस्टम है, सिस्टम, राइट। इस सिस्टम के ऊपर हमने लाइट डाल दी, इंसिडेंट लाइट या ओरिजिनल लाइट। इसकी इंटेंसिटी है मान लीजिए 100%, क्योंकि ये अभी मीडियम के थ्रू पास नहीं हुआ है, ठीक। और इस सिस्टम की जो पाथ लेंथ है वो है सपोज एक्स पाथ लेंथ, ठीक। यानी इसकी चौड़ाई x है, x सेंटीमीटर, x मिलीमीटर, जो भी है, ठीक। ये जब ये लाइट इसके थ्रू पास होगी, इस सिस्टम के थ्रू, मान लीजिए इस सिस्टम में जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है C, ठीक। जब इसके थ्रू पास होगी तो जितने कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी लाइट इन पार्टिकल्स के साथ में, यानी सोल्यूशन पार्टिकल्स जो होंगे वहाँ पे, एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स, उतनी वो ज़्यादा उनके साथ में इंटरेक्ट करेगी, उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। सो वी कैन से जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये एक बात, ये होगा बीर्स लॉ। और दूसरी बात, जितना इसको पाथ क्रॉस करना पड़ेगा उतना जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स है उनका लाइट के रास्ते में आना ज़्यादा संभव है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आ जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट के पाथ में आ गए पार्टिकल्स, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट निकलती है, जिसे मैं कहूँगा I, या ट्रांसमिटेड लाइट, इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो अब बीर्स लॉ जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज दो चीज़ों से होती है। एक होती है कंसंट्रेशन और दूसरी होती है पाथ लेंथ से। अब इसको मैथमेटिकली भी मैं ऐसा कह सकता हूँ, थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं कहूँगा ऐसा, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मगर कौन सी लाइट? ट्रांसमिटेड लाइट। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट
विद थिकनेस, विद थिकनेस, थिकनेस मतलब जितना चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी, थिकनेस, बात समझ लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थिकनेस के साथ साथ में जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है ट्रांसमिटेड लाइट की, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे एक डिपेंड करेगा ये कंसंट्रेशन कितनी है, मैं कहूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और दूसरा डिपेंड करेगा कि हमने लाइट कितनी डाली, यानी दूसरा डिपेंड करेगा आई ओरिजिनल पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। बात समझ में आ गई? या मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा उतना ट्रांसमिटेंस यहाँ पे कम होगा, उतना ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज होगी। अब एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट ज्यादा कब होगा? जब हम लाइट ज्यादा डालेंगे या जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सपोज 5 रेज डालेंगे तो चांसेस है कि 5 में से 2 एब्जॉर्ब होंगी, 3 बाहर जाएंगी। लेकिन अगर हम 10 रेज डालेंगे, 10 में चांसेस है कि 4 एब्जॉर्ब होंगी और 6 बाहर जाएंगी, या 4 के बदले 5 एब्जॉर्ब होंगी और 5 बाहर जाएंगी। इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तब भी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। अब अगर मैं मैथमेटिकली ये लिखूं, मैथमेटिकली, तो मैं ऐसा कहूंगा कि नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, डी मीन्स चेंज, यानी नेगेटिव चेंज, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद चेंज इन थिकनेस, डी मीन्स चेंज, स्मॉल चेंज, एक्स मीन्स थिकनेस, ठीक। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड सी, राइट, आई एंड सी। या मैं कहूंगा इट इज इक्वल टू के प्राइम आई सी, चलेगा, के प्राइम आई सी। बात समझ लेना मेरी, ये के प्राइम जो मैंने लिखा यहां पे, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इससे पहले मैंने के लिखा था लैम्बर्ट्स लॉ में, वहां पे बोलते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, लेकिन के प्राइम को बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। मोलर मीन्स मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी ली ना, इसलिए मैं यहाँ पे मोलर यूज करूंगा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जबकि इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। याद रखना, दोनों में फर्क है। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो ये किसके बराबर है? ये है बराबर माइनस डी आई बाई डी एक्स, राइट। चलो इस आई को इधर लेके आते हैं, डी एक्स को इधर लेके जाते हैं, ये बन जाएगा ये इस तरह बन जाएगा डी आई बाय आई, ठीक, इज इक्वल टू के प्राइम, राइट, और ये सी, ये वाला सी, और ये डी एक्स जो मैंने यहां लेके आया, ठीक। और यहाँ का जो माइनस साइन है ना, ये इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, या माइनस से दोनों तरफ मल्टीपल करो तो एक ही बात समझ में आ गई। तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास में बन गई एक इक्वेशन, ठीक। अब इस इक्वेशन को नाम रखता हूं मैं, सपोज इक्वेशन नंबर 1। मेरी बात गौर से सुनना। इस इक्वेशन 1 को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, कहां से कहां? मान लीजिए ये है मीडियम, ये है सिस्टम, इसके अंदर सॉल्यूशन है, राइट। जो फिक्स कंसंट्रेशन है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने बना दी। अब इसके थ्रू मैं लाइट पास कर रहा हूं। जब मैं यहाँ पे था, यहाँ पे जो लाइट है वो ओरिजिनल लाइट, यानी जब मैंने सिस्टम के बाहर देखा तो यहाँ पे ओरिजिनल लाइट थी। लेकिन जब मैं सिस्टम के थ्रू जा रहा हूं तो लाइट जो है कम होती जा रही है, एब्जॉर्ब होती जाती है, और यहाँ पे जब लाइट निकलती है मैं बोलूंगा इसको ट्रांसमिटेड लाइट, यानी आई। यानी स्टार्ट में जो लाइट थी वो ओरिजिनल, लेकिन लास्ट में जो लाइट निकली वो निकली ट्रांसमिटेड लाइट। और यहाँ पे जो डिस्टेंस लाइट ने क्रॉस की थी मीडियम के थ्रू, वो थी 0 डिस्टेंस। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने क्रॉस की वो है x डिस्टेंस, क्योंकि इस मीडियम का जो पाथ लेंथ है, या इसका जो मैं बोलूँगा ऐसा विड्थ है, वो है x सेंटीमीटर है, x mm। बात समझ में आ गई ना? तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट
इक्वेशन 1 को, तो मैं कहाँ से कहाँ करूँगा, मैं लाइट को करूँगा, इन इंटेंसिटी को करूँगा इंटीग्रेट I0 टू I, और पाथ लेंथ को करूँगा इंटीग्रेट 0 टू x, यानी ये चेंज देखूंगा मैं, लार्ज चेंज। ठीक, तो मैं ये यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूँ I0 टू I, राइट, DI बाई I, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस के, ये तो कांस्टेंट है, C भी यहाँ पे फिक्स है क्योंकि मैंने कहा ना कि कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर दी। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। बात समझ में आ गई? तो बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ अभी। अब देखो लास्ट पेज पे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, है ना। अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। देखो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे पास में dx बाय x का इंटीग्रेशन करना हो, या dx बाय x जो है ये बराबर रहता है ln x की। अब यहाँ पे x के बदले में i है, तो मैं इसको लिखूंगा इट इज ln i, ये पूरा इसके बराबर है। लेकिन इसमें लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक, I0 से लेके I तक, दो लिमिट है। यानी जब भी मैं इसको ओपन करूंगा मैं I को पहले ये वैल्यू दूंगा, बाद में माइनस करके ये वैल्यू दूंगा, राइट, इक्वल टू माइनस के प्राइम सी, यहाँ तक ठीक है। और इसको लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिंपली कट, यहाँ पे रहेगा x, लेकिन इसके भी दो वैल्यू है, यानी लिमिट है 0 टू x। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब इसको ओपन करते हैं, ln i को पहले ये वैल्यू देते हैं, यानी हम लिखेंगे ln i के बदले में सिंपली i। बात समझ में आ गई? अब माइनस कर देंगे, ln i के बदले में अब लिखेंगे I0, ठीक, इक्वल टू माइनस के प्राइम सी। x को पहले वैल्यू देंगे ये x, बाद में देंगे माइनस 0, यानी x के बदले में 0, तो माइनस 0 मीन्स सेम, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ln a माइनस ln b, ये सबको मालूम है किसके बराबर रहता है, ln a बाई b के बराबर। तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना, ln i माइनस ln I0 किसके बराबर है, ln i बाई I0। बात मेरी समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है ये। तो इसको लिख सकता हूं मैं ऐसा, ये बराबर है माइनस के प्राइम सी एक्स। समझे? शाबाश। अब ये जो इक्वेशन आ गई ना हमारे पास में, इसको हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। पहले हिस्सा मैं बताता हूं क्या है। देखो एक तरीका ये है, ln को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, है ना। तो ये बन जाएगा i बाय I0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के प्राइम सी एक्स। ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इस ln को log में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2.303 log ऑफ, ठीक है, i बाई I0 इज इक्वल टू माइनस के प्राइम सी एक्स। ये होगा ना। तो ये दो सॉल्यूशंस इसके आ गए, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा i इक्वल टू I0, ये इधर ले जाए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा I0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के प्राइम सी एक्स। बात समझ में आ गई? अब I क्या है? I है ट्रांसमिटेड लाइट, ये याद रखना। ये क्या है? ये है ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, यानी ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। समझ में आ गया? अब अगर हमें यहाँ पे एब्जॉर्बेंस देखना हो, एब्जॉर्बेंस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो मैं क्या कहूँगा, I एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू I ओरिजिनल माइनस I ट्रांसमिटेड। ठीक है,
या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ आई एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू आई ओरिजिनल, और आई ट्रांसमिटेड के बदले में लिखेंगे माइनस आई ट्रांसमिटेड, यानी आई ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के प्राइम सी एक्स। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से भी हम ट्रांसमिटेड लाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई ये पता चल जाएगा, और ओरिजिनल लाइट कितनी है वो भी पता चल जाएगा, एब्जॉर्बेंस हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश, ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका है हमारे पास में, ये जो है ना 2.303 ये इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log ऑफ आई बाई आई नॉट, राइट, इज इक्वल टू, बात मेरी समझ लेना, माइनस के बाई 2.303 सी एक्स। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब ये के प्राइम बाई 2.303 के बदले में लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूँ के प्राइम डिवाइड बाई 2.303, इसको लिखता हूं मैं बराबर एप्सिलॉन के, यानी ये जो है ना ये मैंने लिख दिया, इसके बदले में लिखेंगे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को कहते हैं हम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। याद रखना, मैं कहता हूं इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। इसका वैल्यू भी बाद में निकालें, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे हम, अब टेंशन मत लो इसका। ठीक है, ये किसके बराबर है? के प्राइम बाई 2.303 के बराबर। तो इस हिसाब से यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, ये बराबर आता है, किसके बराबर आता है? माइनस ई सी एक्स। बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन जो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और वहां पे सॉल्व करेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो क्या इक्वेशन मिली थी हमें? लास्ट पेज पे हमें मिला था log ऑफ आई बाई आई नॉट, ये मिला था ना, इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, राइट। वो समझ में आ गया? शाबाश। अब देखो, इसको भी मैं दो हिस्सों में सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे अलग तरीके से, यहाँ से अलग तरीके से, ताकि बात समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को पलट दूँ, उल्टा कर दूँ, तो मैं लिखूँगा log ऑफ आई नॉट डिवाइड बाई आई, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ये जो माइनस है ये इधर लेके आऊंगा, तो मैं लिखूंगा सिंपली माइनस लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट, राइट। बात समझ में आ गई ना? शाबाश। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, देखो माइनस इधर लेके गया तो ये बन जाएगा ई सी एक्स के बराबर। ठीक है ना, इसको गौर से देखना। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ क्या बोलूंगा मैं, आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू, यहां पे गौर से देखना मैं क्या कहने वाला हूं। मैं इसको एप्सिलॉन को और एक्स को इधर रखता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं सी। बात समझ में आई ना? अब यहां पे मैं इसका और इसका ग्राफ बनाऊंगा, यानी मैं बनाऊंगा ग्राफ इस तरह से, माइनस लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट। लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट रहता है एब्जॉर्बेंस, ये याद रखना, ये हमेशा के लिए याद रखना, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो ये एब्जॉर्बेंस जो है, ये एब्जॉर्बेंस का ग्राफ लूंगा मैं वर्सेस सी, यानी कंसंट्रेशन। समझ में आया ना? तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, राइट।
ये लिया मैंने x पे, ये लिया मैंने y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, बीच में क्या रह गया m के बदले में क्या लिखा हमने ex। वो बात समझ में आ गई ना, m के बदले में लिखा ex। अब ये ex क्या है, m मीन स्लोप, तो यहाँ पे इसका मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो ये स्लोप है, इसका स्लोप बराबर है ई एक्स का, यानी एप्सिलॉन एक्स का। ई में शॉर्टकट में बोल रहा हूँ ऐसे। हो गया ये हो गया एक सोल्यूशन। शाबाश। अब इसको, इस चीज को देखो, इसको गौर से देखो। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज याद दिला, ये मैंने जो ना, ये मैंने उल्टा बोल दिया आपको। ये पूरा जो है ना, ये एब्जॉर्बेंस है, यानी नेगेटिव लॉग जो है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, या मैं बोलूँगा इसको लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई, तब इसे कहलाता है एब्जॉर्बेंस। ये याद रखना। समझ में आया? तो अब मैं इसको देखता हूँ, इस इक्वेशन को देखो। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये लॉग इधर ले जाओ, ये बन जाएगा आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज पावर। लॉग इधर जाके बन जाता है 10 रेज पावर। अगर लॉन रहता तो एक्सपोनेंशियल बन जाता, 10 रेज पावर माइनस ई सी एक्स, राइट। ये बन जाएगा ना। या मैं बोलूँगा ये जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है वो बराबर होगी आई नॉट, ये इधर जाएगा, इंटू 10 रेज पावर माइनस ई सी एक्स। और बात समझे मेरी आप? शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। अब और एक बात मैं आपको बताऊंगा। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को इधर लेके जाएंगे हम। ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट। यहाँ तक तो समझ में आया ना? ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से आपको इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट मिल जाती है। अब ये जो आई बाई आई नॉट है मगर माइनस, ये बराबर है ई सी एक्स का, के बराबर, यानी ई सी एक्स एप्सिलॉन सी एक्स। बात समझ में आई? या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव जो है ना, ये हटा के इसको मैं ऐसा लिखूंगा, लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइड बाय आई। इसको कहेंगे हम, ये बराबर है एप्सिलॉन सी एक्स। आप सोचेंगे इसको क्यों उल्टा नहीं किया? मैंने इसको उल्टा किया, लेकिन नेगेटिव साइन हटा दिया। नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसको उल्टा दिया, यानी उल्टा कर दिया। समझे? अब ये जो टर्म है, या ये वाली टर्म, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस। इसके बदले लिखूंगा मैं ए, एब्जॉर्बेंस। या इसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। याद रखना, इसको कहते हैं एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को डी से दिखाते हैं। या हम इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को हम दिखाते हैं ई से। अब जो मर्जी आए वो बोलो, वो बराबर आएगा एप्सिलॉन सी एक्स के बराबर। बात समझ में आ गई? तो ए इज इक्वल ई सी एक्स, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप में या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। बात समझ में आई ना? शाबाश। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये एप्सिलॉन क्या है? ये है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। एप्सिलॉन किसके बराबर आएगा? एप्सिलॉन बराबर आएगा एब्जॉर्बेंस डिवाइड बाय सी इनटू एक्स, यानी इसको इधर ले जाओ, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कंसंट्रेशन ले लूं 1 मोलर, यानी 1 मोल पर लीटर, और ये जो एक्स है, यानी डिस्टेंस जो है, पाथ लेंथ जो है, वो ले लूं 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो जाएगा, है ना? तो उस सूरत में एप्सिलॉन जो है वो हो जाएगा ए बाई 1 इंटू 1, यानी इक्वल टू ए। यानी एप्सिलॉन बराबर होता है ए के, या मैं कहूंगा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इज एक्चुअली एब्जॉर्बेंस, बट व्हेन path length
x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, ये याद रखना। यानी अगर हम एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन देखेंगे 1 सेंटीमीटर ट्यूब में, 1 सेंटीमीटर चौड़े ट्यूब में, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्बेंस मिलेगा वही कहलाता है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। समझ में आया? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ में हम एब्जॉर्बेंस कैसे निकाल सकते हैं और हमें ये एब्जॉर्बेंस के बारे में क्या बताता है। ये कहता है कि ये एब्जॉर्बेंस जो है ये कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ के ड्रॉबैक्स क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।